हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोपाल पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, ये बात जान लीजिए। लोग तो पीछे तब आएंगे आपके जब आप कामयाब होने लगेंगे या फिर कामयाब हो जाएंगे। सो आप आसपास के इन्वायरमेंट को भी देख के ये फील कर सकते हैं कि ये सच है और यही सच है। आपको खुद अकेले आगे निकलना होगा अपने कामयाबी के लिए, और कामयाब होने के बाद आपके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। ये आप एनालाइज करिएगा जब आप कामयाब हो जाइएगा। सो देर मत करिए और अपने कामयाबी के लिए अपना रास्ता स्वयं निर्धारण करिए स्वयं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे पहला न्यूज है ONGC, ठीक है, NTPC एंड ONGC टू सेट अप ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है सो ONGC एंड NTPC, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक ऑयल कॉरपोरेशन है, ये दोनों जो है सो ज्वाइंट वेंचर में काम करेगी ये कंपनी अभी। तो ये इम्पोर्टेंट है, न्यूज में है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो जान लेते हैं। ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ONGC है एंड इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर NTPC, जानते होंगे आप लोग आई थिंक, NTPC, and have signed an agreement to set up a joint venture company for renewable energy projects. The MOU will enable both companies to achieve their respective targets in the renewable energy। के क्षेत्र में जो है सो दोनों का बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और दोनों अब ज्वाइंटली बिजनेस करेंगे इस मुद्दे पे, इस क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे। इतना आप लोग याद रखेंगे कौन कौन कंपनी ज्वाइंट काम करेंगे। NTPC एंड ONGC। ONGC गैस एंड ऑयल का प्रोड्यूसर है और NTPC इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रिन्यूएबल पावर एसेट्स इंक्लूडिंग ऑफशोर विंड इन इंडिया एंड ओवरसीज एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्टोरेज ई मोबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, तो इसमें ये कंपनी भी अब भूमिका देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे अगला है NSDC, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल्स लैंडस्केप। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विल क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्ड वर्कर्स। NSDC जो है स्किल्ड वर्कर के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जहाँ पे स्किल्ड वर्कर आए और अपना स्किल जो है सो आगे बढ़ाए किसी भी क्षेत्र में, और जॉब के लिए जो है सो आगे बढ़े, जॉब के लिए फिट बैठे, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है द नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्लेटफॉर्म टू मैप स्किल्ड एंड सर्टिफाइड वर्कर्स। द स्किल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू क्रिएट अ लोकल इकोसिस्टम्स, ठीक है। लोकल इकोसिस्टम जो है यहाँ पे क्रिएट करने की बातें हो रही है। इन एवरी रीजन टू मिनिमाइज द नीड टू डिपेंड्स ऑन माइग्रेंट्स पे जो है सो कम डिपेंड होने की बात, मतलब लोकल में ही उनको अपने मजदूर जो है सो मिल जाए वर्कर्स, और कंपनी के लिए ये ज़्यादा जो है सो परेशानी भी ना हो कि हमारे पास स्किल्स वर्कर नहीं है सो काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये सब का कोई एक्सक्यूजेज एंड डेवलपमेंट में रुकावट ना बने। इसी वजह से ये जो है सो इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा NSDC के द्वारा, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के द्वारा। द प्लेटफॉर्म विल मैप डिटेल्स ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स बाय रीजन एज वेल एज डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्री यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन। इस तरह का जो है सो आर्टिफिशियल बेस्ड भी तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे अगला है बजाज आलियांज। फ्लिपकार्ट टाइज अप विद बजाज आलियांज फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस। डिजिटल मोटर इंश्योरेंस के लिए जो है सो फ्लिपकार्ट और बजाज जो है सो टाई किया है, यानी कि साथ में जो है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस के लिए एग्रीमेंट किया आया है। यहाँ पे है Flipkart ties up with Bajaj Allianz General Insurance Company to offer a digital motor insurance policy to Flipkart's customers. This partnership will provide seamless, accessible, as well as flexible insurance solution to the customers of Flipkart to safeguard their vehicles
जो है सो व्हीकल्स का जो है सो सेफ गार्ड के पर्पज से। इट कैन बी एक्सेस थ्रू फ्लिपकार्ट ऐप, ये जो है सो फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू भी जो है सो एक्सेस इसका हो पाएगा। फ्लिपकार्ट का जो ऐप आता है जिस पर हम लोग शॉपिंग करते हैं। दिस विल क्रिएट अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन बेस इनेबलिंग क्लास सर्विसेज टू द कस्टमर। और भी ज़्यादा स्कोप यहाँ पे होगा, वाइडर एक तरह से कस्टमर के लिए सर्विस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस अब वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और यही होगा डिजिटल मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। अगला, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेज यूपी स्टार्टअप फंड टू बी मैनेज्ड बाय सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, जो कि आईडीबीआई के द्वारा ही हुआ था। उसका आईडीबीआई बैंक का ही भाग है सिडबी। ठीक है, 1990 में इसका स्थापना हुआ था। यूपी गवर्नमेंट, अभी योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के सीएम। ठीक है, तो मैनेज बाय सिडबी के द्वारा मैनेज होगा, यूपी स्टार्टअप फंड होगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्टेट अफेयर्स की तरह ही है। Uttar Pradesh government has set up UP Startup Fund under the UP Information Technology and Startup Policy 2017. An MOU has been signed between the Uttar Pradesh government and the Small Development Bank of India (SIDBI), and the fund will be managed by SIDBI. फंड जो है SIDBI के द्वारा मैनेज होगा, SIDBI के द्वारा मैनेज होगा। ठीक है, and the fund will be managed by SIDBI. The initial contribution of rupees 15 crore has been made to the fund. The fund aims to support the registered startup ventures, ठीक है, वेंचर्स प्रेजेंट अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स इन उत्तर प्रदेश में, जो है जो भी इसको स्टार्टअप को और भी बढ़ावा दें आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है सो का जो है सो हुआ है भागमन, इसमें और भी ज़्यादा योगदान दिया जाएगा और यूपी के डेवलपमेंट में भागीदार होगा। सिडबी के द्वारा ये मैनेज होगा। ठीक है, तो यूपी स्टार्टअप फंड किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट, एंड मैनेज किसके द्वारा होगा, सिडबी के द्वारा। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अगला है गोल, है ना, launches schemes for 100% solarization of Konark Sun Temple and Konark Tower का जो है सो शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम जो है सो 100% सोलराइजेशन जो है सो कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और कोणार्क टावर के लिए जो है सो यहाँ पे होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च होगा। देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्चेज अ स्कीम टू 100% सोलराइज द कोणार्क टावर। ठीक है, कोणार्क टाउन एक तरह से उसको कहा जाता है, कोणार्क टाउन। ठीक है, एंड कोणार्क सन टेम्पल कंप्लीटली जो है सो 100% सोलराइज होने की बात हो रही है। ये स्कीम लाइक है। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू डेवलप द हिस्टोरिक सन टेम्पल इन द टाउन ऑफ कोणार्क। ऑल्सो द स्कीम विल डेवलप द टाउन इनटू सूर्यनगरी। The development will be to deliver the message of synergy between the sun temple and the modern use of solar energy. The scheme mainly aims at promoting solar energy. ये जो है स्कीम जो है सो मेनली कंसर्न कर रहा है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बातें हो रही है, कि ये इस तरह से जो फ्यूल मोबिल एंड कोयला इस सब पे जो है उसको कम से कम किया जाए, एंड सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बातें हो रही है, जो कि आई थिंक बेस्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्कीम्स फॉर 100% सोलराइजेशन, कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन। ठीक है, टाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अगला है। 5 इनिशिएटिव्स लॉन्च ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो है सो 5 प्रकार का इनिशिएटिव जो है सो लॉन्च किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मौके पे। प्रकाश जावड़ेकर जी के अंदर। On the occasion of International Day for Biological Diversity 2020, 5 key initiatives have been launched towards conservation of biodiversity. The 5 initiatives are, जिसमें 5 में से जो है कौन कौन आ जाएगा ये आप लोग याद रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम वाज लॉन्च, UNEP campaign on illegal trafficking of endangered species, not all animals migrate by choice, wildlife crime control bureau campaign, a webinar series was launched, the World Wildlife Fund and the Model Conference of Parties was launched। ये सब सारी चीज़ें इसमें आएगा। 5 प्रकार की इनिशिएटिव जो है सो डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, ये याद रखेंगे। कितने, 5। ये एग्जाम में आ सकते हैं ऑप्शंस में, 4 5 6 8 ये करके फिर 5 वहाँ पे आप लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है
यहाँ पे अगला है इंडियाज खुडोल डिक्लेयर्ड वन ऑफ टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स। खुडोल जो है सो इंडिया का जो है सो खुडोल डिक्लेयर किया है वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट कोविड-19। जो है टॉप 10 इनिशिएटिव्स 10 प्रकार का जो है 10 बेस्ट इनिशिएटिव जो है सो डिक्लेयर किया गया है खुडोल KHUDOL कोविड-19 को से फाइट करने में जीतने में। क्योंकि अब जो है सो 1,25,000 टोटल केसेज हो गए हैं और एक्टिव में समझिए 80,000 के अप्रोक्सीमेट में है, 75,000 के अप्रोक्सीमेट में एक्टिव केस, 3,000 से ज़्यादा की मृत्यु, 4,000 के अप्रोक्स में। ये सब समस्या है अभी इस महामारी की वजह से। यहाँ पे देख लेते हैं द यूनाइटेड नेशंस लिस्टेड द खुडोल इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर का ये एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। खुडोल इज अ क्राउड, ठीक है, क्राउड फंडेड इनिशिएटिव ऑफ या ऑल याद रखेंगे, एन इम्फाल बेस्ड, ठीक है, एन इम्फाल बेस्ड NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, NGO जो कल्याणकारी के पर्पज़ से ही तैयार किया जाता है। उसका मोटिव नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, ओनली वेलफेयर के पर्पज़ से NGO सबकी स्थापना होती है। तो दैट हैड क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम, याद रखेंगे, ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। द इनिशिएटिव एंटेल्स ensuring food, health and hygiene of the LGBTQI प्लस कम्युनिटी, पीपल लिविंग विद HIV, जो भी लोग हैं जो HIV के साथ जी रहे हैं, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, इन सब में ये सब आ जाएंगे। तो याद रखेंगे इंडियाज खुडोल डिक्लेयर्ड वन ऑफ टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट कोविड-19 के लिए। यहाँ पे अगला है आभास झा अपॉइंटेड टू की वर्ल्ड बैंक पोजीशन इन साउथ एशिया। आभास झा को जो है अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक के की पोजीशन पे साउथ एशिया में। किसको? आभास झा, देख रहे हैं यही है आभास झा। तो झा जी लोग छा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं यहाँ पे। Indian economist Abhas Jha has been appointed by the World Bank to a key position on climate change and disaster management in South Asia as World Bank's practice manager for climate change and disaster risk management for South Asia। World Bank का जो practice manager climate change के रिगार्डिंग एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो साउथ एशिया में जैसे किसको? आभास झा को। ही विल हेल्प द साउथ एशिया रीजन, SAR कहते हैं, SAR, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ही विल ऑल्सो गाइड द वर्ल्ड बैंक टू कंसीव एंड डिलीवर इनोवेटिव एंड हाई क्वालिटी डेवलपमेंट सॉल्यूशंस टू रिस्पॉन्ड द क्लाइंट डिमांड्स। तो आभास झा को अपॉइंट किया गया, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक की की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया में। तो ये करंट न्यूज में है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक साथ हुई थी 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ये याद रखेंगे आप लोग। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर रह चुका है IMF का भी एंड वर्ल्ड बैंक का भी। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मई, ठीक है। इंटरनेशनल डे जो है सो टू किस चीज़ के लिए? टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला ऑब्जर्व जो है सो किया जाएगा 23 मई को किया गया है, याद रखेंगे। ये डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला IDEOF इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23 मई द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है सो ये मनाया जाता है 23 मई को। क्या चीज़? इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNPF शॉर्टकट कहेंगे एंड इट्स पार्टनर्स हैड लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैंपेन टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। द थीम ऑफ द डे फॉर द ईयर 2020 इज एंड जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे इसका थीम जो रहेगा जेंडर का जो इनइक्वालिटी रहता है कि लड़का लड़की ये सब की इनइक्वालिटी नहीं रहे, इक्वालिटी समान दर्जा दिया जाए, समानता रहे। इन जो है सो हेल्थ इनइक्वालिटीज, किसी का हेल्थ अच्छा गरीबों का हेल्थ बुरा ये नहीं हो, ये भी इसका थीम में रहेगा। तो इंड हेल्थ इनइक्वालिटीज, ये थीम भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये ऑप्शन देके आपको थीम पूछा जाता है। एंड अगला है उसी में इंड फिस्टूला नो, ये भी है। तो थीम में क्या आएगा? इन जेंडर इनइक्वालिटी, इन हेल्थ इनइक्वालिटीज, इन फिस्टूला नो। यहाँ पे द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू एंड मोबिलाइज सपोर्ट अराउंड द ग्लोब। मोबिलाइज जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की इनइक्वालिटीज की असमानता को हटाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे अगला है अल एंड जू सेलिब्रेट्स वर्ल्ड टर्टल डे। 23 मई को जो है सो कछुआ दिवस, टर्टल का
हिंदी होता है कछुआ, तो वर्ल्ड विश्व कछुआ दिवस अल एंड जू के द्वारा, अल एंड चिड़ियाघर के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड टर्टल डे याद रखेंगे आप लोग 23 मई को। यहाँ पे ऑन 21 मई इन अबू धाबी अल एंड जू सेलिब्रेटेड वर्ल्ड टर्टल डे। सॉरी, यहाँ पे मतलब 21 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया गया है, यहाँ पे गलत है, सॉरी। टर्टल डे टू इंकरेज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ, टर्टल्स। बहुत ही ओल्डेस्ट यहाँ पे टर्टल को माना जाता है, एक ऐसा क्रिएचर्स जो है, ऐसा प्राणी काफ़ी पुराना। वर्ल्ड टर्टल डे इज एन एनुअल इवेंट दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस द ईयर 2000 से जो है इसको मनाया गया एंड वाज फाउंडेड बाय अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ, जो है इसके द्वारा फाउंडेड किया गया है। द पर्पस ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे इज़ टू एजुकेट पीपल अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट टर्टल। यहाँ पे इस थीम के द्वारा जो है सो एजुकेट किया जाता है लोगों को कि कैसे जो है सो कछुआ एंड टर्टल सबको प्रोटेक्ट किया जाए एंड टॉर्टोइज हैबिटेट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखेंगे। वर्ल्ड टर्टल डे अल एंड जू के द्वारा मनाया गया है 21 मई अबू धाबी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ये देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे, पार्टिसिपेटेड इन SIDM MSME कॉन्क्लेव में। ये याद रखेंगे कि कौन चीज़ में पार्टिसिपेट किए, SIDM MSME कॉन्क्लेव। देख लेते हैं इसका आर्टिकल क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेटेड इन MSME ई कॉन्क्लेव, MSME ई कॉन्क्लेव में जैसे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इसका पूरा नाम होता है SIDM, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट जो होते हैं, जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें। MSME कॉन्क्लेव 2020 था। SIDM MSME कॉन्क्लेव 2020 was jointly organized by the Society of Indian Defence Manufacturers SIDM, Confederation of Indian Industry CII, and the Department of Defence Production. The theme of the conclave is business continuity for MSMEs in defense. डिफेंस में जो है सो एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस में भी MSME को बढ़ावा देने के लिए मोर देन 800 डिफेंस MSME जो है सो पार्टिसिपेट यहाँ पे होगा इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में। सो थैंक यू।